एक अल्लाह ताला की बंदगी मिलने पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, और दूसरा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत मिलने पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हम उम्र भर अंगारों के ऊपर माथा टेक कर सर झुकाकर सुबहान रब्बी अल आला की सदा लगाते रहें, और हमें इतनी लंबी उम्र मिली हो कि जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहे इतनी लंबी हमें उम्र मिली हो, तो हम सिर्फ इस एक नेमत का शुक्र मुकम्मल अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने बंदों में शामिल फरमाया है। बेआइन ही इसी तरह हम इस बात का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने महबूब की उम्मत के लायक समझा है। जैसे रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते, ऐसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात को भी हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसी नेमत नहीं बनाई कि उसे छुपा लिया हो और फिर अपने महबूब को वो नेमत अता ना की हो। दायरे इम्कान में अल्लाह ने कोई ऐसा मकाम और मर्तबा तख्लीक नहीं किया कि वो अपने महबूब को उसने अता ना किया हो। अल-गरज़ हर नेमत अल्लाह ने अपने महबूब को दी, हर मकाम और हर रुतबा अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दिया भी सही, और कल बरोज़ हश्र अल्लाह ने पूरी खल्क़त को अपने महबूब का रुतबा दिखाना भी है। इससे हम अंदाज़ा करें कि जिस्मानी तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया में भले तशरीफ़ नहीं लाए थे, लेकिन आपका ज़ुहूर मुबारक और आपकी तशरीफ़ आवरी जिस जिस चीज़ से मंसूब थी, जिस जिस हवाले से आपका तशरीफ़ लाना था, अल्लाह ने हर उस चीज़ को मुअज़्ज़ज़ बनाया। अल्लाह ताला ने हर उस हवाले को बड़ा बाकमाल हवाला बनाया। आपके आबाओ अजदाद में से जिस जिस जद के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर अतहर को अल्लाह ने मुंतकिल किया, उस शख्सियत को अल्लाह ताला ने उस वक्त के एतबार से उस कबीले और उस कौम का सरदार बनाया, काबिल एहतराम बनाया, मुअज़्ज़ज़ बनाया। जिस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेजना था, उस कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अक़वाम के अंदर सबसे ज़्यादा रुतबा दिया। जिस कबीले का अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़र्द बनाना था, तमाम कबाइल दुनिया में रब्बुल इज़्ज़त ने उस कबीले को सबसे ज़्यादा शरफ़ अता किया। और फिर ख़ास तौर पर जिस ख़ानदान से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नस्बी ताल्लुक़ था, अरब के तमाम ख़ानदानों पर अल्लाह ताला ने उस ख़ानदान को फ़ौक़ियत अता की और मर्तबा अता किया। बस बक़ौल हज़रत शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि हर नेमत के दाश्त खुदा शुद बरू तमाम, कि हर वो नेमत जो अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कामिल तरीके से वो नेमत अता की और अपने महबूब के दामन के अंदर बतरीक़े अतम बतरीक़े अहसन उस नेमत को हदिया फरमा दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए फरमाया, बुइस्तु खैर क़ुरूनी बनी आदम क़रनन फ़क़रनन हत्ता कुन्तु मिनल क़र्निल लज़ी कुन्तु मिन, कि वो ज़माना जो ज़माने से मिला हुआ था,
जिस जिस ज़माने में अल्लाह ने मेरा फ़ैसला किया, हर ज़माना जो ज़माने से जुड़ कर आया, बिल आखिर मेरा वो ज़माना आया जिस ज़माने में मेरा ज़ुहूर होना था। अल्लाह ने हर ज़माने को तमाम ज़मानों में सबसे बेहतरीन ज़माना करार दिया और बनाया, और ये एजाज़ अता किया अल्लाह ताला ने। और बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, चाहे ददियाल ख़ानदान था या ननिहाल ख़ानदान था, उन तमाम अजदाद को और उन तमाम जद्दात को, उन तमाम दादाओं को, नानाओं को और उन तमाम दादियों और नानियों को जिनका ताल्लुक़ नस्ल दर नस्ल जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाकर पहुँचता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को बाकमाल और बाखलाक बनाया। एक आम रिवाज था बग़ैर निकाह के रहना, ताल्लुकात कायम करना, बच्चे पैदा करना, एक आम रिवाज था। जैसे आज बाज़ मगरबी ममालिक के अंदर ये सिलसिला उरूज पर है, एक आम सी बात है, उसको मायूब नहीं समझा जाता। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ब मुबारक के अंदर औरतों में और मर्दों में कोई ऐसा फ़र्द नहीं गुज़रा जिसका ताल्लुक़ किसी से बग़ैर निकाह के कायम हुआ। उसकी वजह है कि रब्बुल इज़्ज़त ने अगरचे असबाब और वसाइल को सामने रखते हुए बाज़ को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत के लिए निगरान बनाया, लेकिन हकीकत यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असल तरबियत ख़ुद रब्बे कायनात ने ख़ुद फरमाई है। और फिर जो असबाब मुहैया किए वो असबाब भी बाकमाल असबाब थे। तरबियत के लिए जिन लोगों का इंतखाब हुआ, उन लोगों का जो रुतबा था, मकाम था, इलाके के अंदर, ख़ानदान के अंदर, कौम के अंदर, आसपास के कबाइल के अंदर, उन लोगों का तारुफ एक बहुत ही शराफत वाला तारुफ था। और ये सारे नस्ब की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे नस्ब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हिफाजत फरमाई। इसलिए नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी मिलता है कि लम अज़ल अनकुलु मिन अस्लाबित त्वाहिरीन व त्वाहिरात, कि मेरा नूर मुबारक हमेशा से ताहिर पाक मर्दों और पाक औरतों ही से मुंतकिल होता रहा। मेरा जो फ़ैसला हुआ वो पाक लोगों की पुश्त से पाक औरतों के रहम के अंदर ये मेरा सिलसिला मुंतकिल होता रहा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए बाद में, लेकिन आपके आने से पहले गुजारिश मैंने की कि जिस जिस चीज़ को निस्बत थी, जिस जिस हवाले की निस्बत थी, अल्लाह ने उस चीज़ को भी मुअज़्ज़ज़ बनाया और उस हवाले को भी बाकमाल हवाला बनाया। बहरहाल अंग्रेज़ी एतबार से जिस 6ठी सदी ईस्वी के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए, 570 ईस्वी के अंदर, इस्लाम के हवाले से जिन लोगों ने तारीख़ लिखी है, भले उनको ना भी पढ़ा जाए तो जिन लोगों ने महज दुनियावी तारीख़ के एतबार से लिखा है उन लोगों को पढ़ लिया जाए, तो ये 6ठी सदी ईस्वी एक ऐसी सदी थी कि इसके तमाम तरह हालात ना गुफ्ता बेह थे, काबिल बयान ही नहीं है। तारीख़ दानों ने, तारीख़ पर लिखने वालों ने लिखा कि ये इंसानियत की ख़ुदकुशी की सदी थी। इंसान अपने हाथों से ख़ुद को ख़त्म कर रहा था। तहज़ीब नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। यूँ समझे हर खिलाफ फितरत काम को लोगों ने तहज़ीब का नाम दे रखा था। हर वो चीज़ जिसे फितरत सलीमा कबूल न करे वो उनके सिर्फ रस्म व रिवाज का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो उनके शूर का हिस्सा था। यानी बेशूरी को उन्होंने शूर का नाम दे रखा था, बेतहज़ीबी को उन्होंने तहज़ीब का नाम दे रखा था, बद अखलाक़ी को उन्होंने अखलाकियात का नाम दे रखा था। एक ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने फ़ैसला फ़रमाया अपने हबीब करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम को भेजने का। और मैं ये बात
कहता रहता हूँ इस मौजू की मुनासबत से कि इंसान जब इंसान पर जुल्म करता है तो सिर्फ मज़लूम इंसान बेचैन नहीं होता। याद रखिए, कायनात की हर चीज़ बेचैन होती है, हर चीज़ तकलीफ़ महसूस करती है। इसलिए जब कोई बाखलाक मोमिन, जिसका वजूद भी लोगों के लिए अल्लाह की रहमत होता है, जब कोई वो बाखलाक, बाकमाल, बाकिरदार मोमिन दुनिया से उठता है तो सिर्फ इंसान नहीं उसकी जुदाई पर रोते, कायनात सारी उसकी जुदाई पर रोती है। शजर व हजर रोते हैं। और जब कोई जालिम इस दुनिया से उठता है तो सिर्फ लोग, मजलूम जो लोग होते हैं, सिर्फ वो सजदा शुक्र अदा नहीं करते। ये रिवायत है कि शजर व हजर भी सुख का सांस लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानियत अल्लाह की रहमत को पुकार रही थी, बल्कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रब की रहमत को सदा दे रहा था कि ए खालिक के कायनात, अगर तेरा आखिरी महबूब अब नहीं आएगा इस रूए ज़मीन पर तो फिर कब आएगा। एक ऐसे मौके पर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा और रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा।